हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं इमामगंज विधानसभा के बारे में। चुनाव समाप्त हो गया है। 13 नवंबर को वोटिंग समाप्त हो चुकी है। अब सभी विधानसभा क्षेत्रों में जहां जहां उपचुनाव होना था, इमामगंज हो, तरारी हो, रामगढ़ हो या बेलागंज हो, सभी जगह का रिजल्ट अब धीरे धीरे आउट होना शुरू हो गया है। वहाँ के जो वोटिंग प्रोसेस है उसके अनुसार अब सभी लोग अपने अपने चैनल या फिर एजेंसियां रिपोर्ट निकालना शुरू कर दिए कि कहाँ किसको बढ़त मिल रही है। उसी क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में जो 4 विधानसभा में उपचुनाव था उसमें से इमामगंज विधानसभा के बारे में आज बातचीत होगा। इमामगंज विधानसभा जहाँ जीतन राम मांझी का जो पारंपरिक सीट मानी जाती है, जहाँ से जीतन राम मांझी लगातार विधायक बनते रहे हैं, यहाँ तक कि वो बिहार के मुख्यमंत्री भी बने हैं। और उस विधानसभा क्षेत्र में जीतन राम मांझी के परिवार से ही उनके पुतोह दीपा मांझी चुनाव लड़ रही है, जो संतोष सुमन की पत्नी भी है, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं। अब तो जीतन राम मांझी भी केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। तो दोनों के मंत्री रहते हुए उनकी जो पुतोह है दीपा मांझी वहां से चुनाव लड़ी। वही दूसरी ओर जो है आरजेडी की तरफ से एक पका पकाया नेता रोशन मांझी वीएस राजेश मांझी, जो आरजेडी के बहुत ही दिनों से पिछले 2010 में भी वो चुनाव लड़े थे, हालांकि वो बहुत कम मतों से हार गए थे। और रोशन मांझी फिर से आरजेडी के कैंडिडेट हैं वहां से, और उनके प्रचार प्रसार में अभय कुशवाहा जो औरंगाबाद के सांसद हैं वो भी वहां पहुंचे थे। तीसरी ओर बात करें तो यहाँ से प्रशांत किशोर के उम्मीदवार भी हैं। प्रशांत किशोर के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान, जो अपने आप को शिशु रोग विशेषज्ञ मानते हैं, हालांकि वह आरएमपी हैं, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हैं। और प्रशांत किशोर उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है, जाति से पासवान है। तो यहाँ प्रशांत किशोर ने एक राजनीतिक खेल गया है। हालांकि आपको बात करें इमामगंज विधानसभा के जोग्राफिकल कंडीशन के बारे में, तो वहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम यादव की संख्या है ही, वहाँ मांझी जाति भी की संख्या अच्छी खासी है, और वहाँ कुशवाहा दांगी लोगों की संख्या बहुत अच्छी खासी संख्या में है, जो कि वहाँ किसी भी तरफ चुनाव के बदल सकती है। इसी क्रम में वहाँ जो बहुत सारे नेता चुनाव प्रचार में भी गए, लेकिन वहाँ पासवान जाति की संख्या कम नहीं है, और इसी चलते चिराग पासवान का डिमांड वहाँ काफ़ी दिनों से चला था। लेकिन जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच लड़ाई जो बातचीत में हुआ था, बयानों को लेकर हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आया था SC/ST एक्ट को लेकर कि जो समृद्ध दलित परिवार हैं वो अपने आरक्षण खुद ही छोड़ दें, इसी पर जीतन राम मांझी ने इनका समर्थन किया था और चिराग पासवान इसका विरोध किए थे, जिसके बाद दोनों के बीच तनातनी हुआ था। पार्टी प्रवक्ताओं में भी आपस में बातचीत हुई थी, बातें उग्र हो गई थी। लेकिन अभी जो चुनाव हुआ है, यहाँ कहा जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला है। तीनों पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां काफी जोर शोर से की है। खास करके जीतन राम मांझी की पार्टी की बात करें, दीपा मांझी जो जीतन राम मांझी की पुतोह है, वो पिछले 2 दिनों से पीछे तक थी। 2 दिनों पहले तक काफी पीछे थी, लेकिन चुनावी मैनेजमेंट और जीतन राम मांझी के पास एक एक चीज के जानकारी रहने के कारण, क्योंकि वहां से लगातार वो विधायक बन रहे थे, इस कारण वो सारा मैनेजमेंट 2 दिन में काफी चेंज किए हैं, और सरकार भी उनके साथ थी, तो जिस कारण उनका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होते दिखा। लेकिन रोशन मांझी के पास संसाधनों की कमी बताई जाती है। फिर भी रोशन मांझी के साथ जो उनका कोर वोट है मुस्लिम यादव, वो इंटैक्ट रहा, और रोशन मांझी काफ़ी जोरदार टक्कर देते हुए दिख रहे हैं इमामगंज में। और आरजेडी के नेताओं को यह भी कहना है कि अगर इन 4 विधानसभा उपचुनाव में अगर कोई भी सीट कन्फर्म हम जीत रहे हैं, मतलब जिस पर ज़्यादा भरोसा है, वो इमामगंज की सीट है। और यहाँ कहा जा रहा है कि पासवान वो जितेंद्र पासवान को प्रशांत किशोर के टिकट देने से कट हो गया, प्लस चिराग पासवान यहाँ नहीं पहुंचे, उसके कारण भी पासवानों एनडीए की तरफ नहीं गए। 2 कारण तो प्रमुख रूप से है। और हम आपको बताते चले कि जो इमामगंज विधानसभा क्षेत्र है, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ नक्सलियों का काफ़ी प्रभाव रहा है, जिस कारण, लेकिन चुनाव में ऐसा कोई भी बात दिखा नहीं। वहाँ के पुलिस प्रशासन को शाबाशी देना चाहिए, क्योंकि अब बहुत अच्छी तरीके से चुनाव प्रचार करवाएं। और कहा यह जा रहा है कि जो प्रशांत किशोर की उम्मीदवार हैं जितेंद्र पासवान, वो भी काफ़ी कड़ी मुकाबला देते हुए दिख रहे हैं। चुनाव हारे या जीते, लेकिन वोट अच्छे परसेंटेज में लाएंगे प्रशांत किशोर के जो कैंडिडेट हैं। और कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने, वहाँ एक ऐसा गांव है जहां नेटवर्क मोबाइल का नहीं पहुंच रहा था, तो वहाँ तुरंत एयरटेल का टावर लगवा दिए, मतलब अपने पहुंच के अनुसार। तो वो ये दिखलाना चाह रहे थे कि सरकार में ना होने के कारण, ना होने के बावजूद भी वो कामों को सही तरीके से कर सकते हैं। और ये प्रशांत किशोर अपने जो वोटर हैं उसको बताना चाहें। हालांकि कहा जा रहा है ये कि नीतीश कुमार को जो चुप्पा वोटर है, खास करके महिला और अति पिछड़ा वोटर, वो जीतन राम मांझी के पक्ष में चली गई है। और इस बात के अब रिजल्ट पर ही पता चलेगा।
हालांकि प्रशांत किशोर को लेकर भी खबरें आ रही है कि जो चुप्पा वोटर वो प्रशांत किशोर की ओर भी भागी है। तो ये भी देखना होगा कि इसमें कितना टूट है। लेकिन ऑल ओवर बात किया जाए तो यहाँ मुकाबला काफ़ी कड़ा है। ये बताना संभव नहीं है कि यहाँ से कौन आगे है। हालांकि जीतन राम मांझी की मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी रही, लेकिन आरजेडी के साथ जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट दिखा। अगर पासवान का वोट में कटिंग नहीं हुआ तब तो फिर जीतन राम मांझी की बहू जो है दीपा मांझी वो चुनाव निकाल लेगी। और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हुआ और अति पिछड़ा वोट में भी अगर प्रशांत किशोर कुछ टान ले गए, हालांकि फॉरवर्ड वोट को प्रशांत किशोर के साथ जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद फॉरवर्ड है और एनडीए से तंग आकर फॉरवर्ड कुछ लोग पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फॉरवर्ड वोट प्रशांत किशोर के भी साथ जाते दिखा। और मुसलमानों वोटों में भी कुछ कटिंग बगल वाली सीट बेलागंज में होते हुए दिखा। इमामगंज में कितना असर हुआ है ये अभी हम नहीं कह सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए